नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। बिहार के गया में पंचायत चुनाव लड़ने की एक युवक में कुछ अलग ही सनक देखने को मिली। मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए एक युवक ने रातों रात शादी रचाई और अहले सुबह अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ मुखिया पद का नामांकन करने प्रखंड कार्यालय पहुंच गया। बिहार में पंचायत चुनाव के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा युवा वर्ग की हो रही है, जो सरकार में अपनी हिस्सेदारी पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के दौरान गया के एक युवक में मुखिया बनने के लिए इतनी हड़बड़ी दिखी कि युवक बिना मुहूर्त के ही भगवान सूर्य को साक्षी मानकर शादी कर ली और नई नवेली दुल्हन को पंचायत चुनाव के लिए नामांकन करा दिया। शादी के दौरान युवक ने यह वचन दिया कि उसकी जिम्मेवारी है कि वह उसे पंचायत चुनाव में जीत अवश्य दिलाएगा। यह मामला गया जिले के खिजरसराय प्रखंड के खोरेम पंचायत के बिंद्रौर गांव की है, जहां प्रदीप कुमार उर्फ राहुल कुमार पंचायत चुनाव में मुखिया बनना चाहता है। मुखिया बनने के लिए राहुल ने पूरी तैयारी भी कर ली। नामांकन के दौरान उसे पता चला कि जाति प्रमाण पत्र संकलन करना होगा, लेकिन किसी कागजात की कमी की वजह से जाति प्रमाण पत्र नहीं बना पाया। उसके बाद राहुल कुमार ने आनन फानन में नौडीहा गांव में ही दांगी समाज की सरिता कुमारी के साथ बिना लगन और बैंड बाजे के ही सूर्य मंदिर में शादी रचा ली। इस शादी में वर वधू पक्ष से लोग मौजूद थे। दुल्हन के पास जाति प्रमाण पत्र है, इसलिए वह चुनाव लड़ने का फैसला कर सकेगी। राहुल ने अपने नई नवेली पत्नी को मुखिया पद के लिए नामांकन कराने का फैसला लिया। आपको बता दें कि राहुल चुनाव लड़ने की तैयारी को लेकर काफ़ी दिनों से गांव में घूम घूम कर जनसंपर्क कर रहा था, लेकिन अचानक अपने जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाने की खबर सुनकर परेशान हो गया। राहुल को हर हाल में चुनाव लड़ना था। अब इस शादी को चुनावी शादी ही कहा जाएगा। इसकी चर्चा जोरों पर है। बिहार के गया में बालू माफियाओं के अड्डे पर सघन छापेमारी की गई। ट्रैक्टर सहित कई मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त किया है। गया शहर के सर्किट हाउस में बालू माफियाओं द्वारा रामपुर पुलिस के जवानों पर पथराव किए जाने की घटना के बाद पुलिस आक्रोशित लोगों को गिरफ्तार कर ली है। घटना के बाद एसएसपी आदित्य कुमार के निर्देश पर सिटी एसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में बालू माफियाओं के अड्डों पर सघन छापेमारी की गई। शहर के कंडी नवादा गांव में बालू के अवैध धंधे में शामिल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। छापेमारी के क्रम में कई ट्रैक्टर एवं मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया। पंचायती अखाड़ा के इलाके में अहले सुबह से ही पुलिस पर हमला किए जाने के घटना के बाद पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए लोगों पर कार्रवाई की है। बालू माफियाओं के शिकंजे फंसे नदी को मुक्त कराने के उद्देश्य से पुलिस ने कड़े कदम उठाए हैं। घटना सुबह करीब 8 बजे की है। रामपुर थाना की पुलिस गश्ती कर रही थी। इसी क्रम में स्थानीय पुलिस बालू लदे ट्रैक्टर को देखने के बाद रुकवाने का प्रयास किया। ट्रैक्टर चालक तेज गति कर भागने लगा। इस दौरान सर्किट हाउस के समीप पुलिस ने उसे ओवरटेक कर पकड़ने का प्रयास किया, तो प्रतिक्रिया स्वरूप दर्जन भर से अधिक संख्या में बालू माफियाओं द्वारा पुलिस पर पथराव करने लगे, जिसके बाद बालू माफिया भागने में सफल रहे। छापेमारी टीम में सिटी एसपी राकेश कुमार, एसपी ऑपरेशन सिटी डीएसपी राजकुमार शाह, इमामगंज, रामपुर सहित कई थानों की पुलिस ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। गया के चर्चित इंजीनियर राशिद खान की पत्नी रजूत खातून ने भी मुखिया पद के लिए अपना नामजदगी का पर्चा बेलागंज के कचनपुर अगथू से भरा है। इस मौके पर अपने समर्थकों के साथ मौजूद राशिद खान एवं उनकी पत्नी ने कहा कि आज अच्छे और पढ़े लिखे प्रत्याशियों की कमी है। उन्होंने कहा कि हम अपने क्षेत्र का विकास करेंगे तथा सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करने में पूरा योगदान देंगे। इंजीनियर राशिद खान की पत्नी रजूत खातून ने कहा कि आज मुखिया पद के नामांकन के बाद वो अपने क्षेत्र का दौरा शुरू कर देंगी। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र के सुख दुख में सदैव वो साथ रहेंगी। मानपुर में गिरती विधि व्यवस्था के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव कुमार कन्हैया के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल मगध प्रक्षेत्र के आईजी से मुलाकात की।
इस मौके पर उन्होंने बताया कि आए दिन मानपुर क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, जिसका उदाहरण मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गेरे गांव में एक परिवार के घर श्राद्ध कर्म में भोजन बनाने हलवाई को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं दूसरी घटना 4 सितंबर को मानपुर के रहने वाले गौतम कुमार की पत्नी संगीता देवी अपने बच्चे के साथ परिवार के द्वारा प्रताड़ित करने के आरोप के बाद जान दे दी, जिसकी सूचना जिला के वरीय पुलिस अधिकारी एवं सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई थी। एक पखवाड़े में नौरंगा में एक युवक की निर्मम हत्या भी कर दी गई। वहीं बीती रात मानपुर के रेलवे ओवरब्रिज के पास गैस टैंकर के चालक को अपराधियों ने गोली का निशाना बनाया, जिसमें टैंकर का खलासी टिंकू कुमार घायल हो गया तथा ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मानपुर में बेखौफ अपराधियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव कुमार कन्हैया ने गिरती विधि व्यवस्था के खिलाफ पुलिस पर अंकुश लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पुलिस अपराधियों के सामने बौनी साबित हो रही है। मित्रों, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज मानपुर की गिरती विधि व्यवस्था के सवाल पर आज जन अधिकार पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस महानिरीक्षक महोदय मगध प्रक्षेत्र गया को ज्ञापन देने का काम किया है। उसमें मैं बताना चाहता हूं कि लगातार गया के मानपुर में आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसका उदाहरण यह है कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गेरे गांव में कुछ दिन पूर्व एक श्राद्ध क्रम में अपराधियों के द्वारा एक हलवाई जो वहां खाना बना रहा था उसको गोली का शिकार बनाया गया। दूसरी घटना मैं बताना चाहता हूं कि गौतम कुमार जो होटल व्यवसायी था, मानपुर का रहने वाला था, मित्रों उसकी पत्नी संगीता कुमारी अपने बच्चे के साथ 4 तारीख को आत्महत्या करने का काम किया और आत्महत्या के पहले मृतक संगीता कुमारी ने जिले के तमाम वरीय अधिकारियों को अपनी प्रताड़ना की सूचना दी थी और सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 2.5 लाख लोगों ने जो उसने प्रताड़ना की कहानी बताई थी सोशल मीडिया के माध्यम से 2.5 लाख लोगों ने उसको देखा था। और उसके बाद भी पुलिस कहती है कि हमें जानकारी नहीं थी कि संगीता कुमारी को प्रताड़ित किया जा रहा था। बिहार के गया से पंचायत चुनाव में आर्म्स एक्ट का सजायाफ्ता कैदी कौशल शर्मा ने पंचायत चुनाव में अपना नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। अपने समर्थकों के साथ कौशल शर्मा ने नामांकन भरा। पंचायत चुनाव को लेकर बिहार के गया में सरगर्मी तेज हो गई है। हर दिन उम्मीदवार नायाब तरीके से पर्चा दाखिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में सजायाफ्ता कैदी भी पीछे नहीं है। बेलागंज के कोरमत्थू पंचायत से आर्म्स एक्ट के सजायाफ्ता कैदी कड़ी सुरक्षा के बीच बेलागंज ब्लॉक में नामांकन करने पहुंचा। बेलागंज के कोरमत्थू पंचायत से नामजदगी का पर्चा दाखिल करने वाले कौशल शर्मा ने बताया कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतकर विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। लोगों के सुख दुख में हर कदम पर साथ रहेंगे। अभी तो हम न्यायालय के अधीन है, जो न्यायालय डिसीजन लेगी उसके बाद हम आपको बोल पाएंगे। जब पंचायत में किस तरह का विकास करना चाहेंगे, पहला एजेंडा इसकी चर्चा न्यायालय के बाद। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।